बहुत अच्छा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बलि का पिता के दिए हुए ज्ञान उपदेश के स्मरण से संतोष तथा पहले की अज्ञानमयी स्थिति को याद करके खेद प्रकट करते हुए शुक्राचार्य का चिंतन करना। शुक्राचार्य का आना और बलि से पूजित होकर उन्हें सारभूत सिद्धांत का उपदेश देकर चला जाना। बलि मन ही मन कहने लगे, पूर्व काल में सुंदर विचार रखने वाले मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे ऐसा उपदेश दिया था। सौभाग्य की बात है कि वह उपदेश मुझे इस समय याद आ गया। इससे मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। आज मेरे अंतःकरण में भोगों के प्रति यह अतिशय विरक्ति प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगी है। बड़े आनंद की बात है कि मैं अमृत के समान शीतल, विशुद्ध एवं परम शांतिमय परमानंद सिंधु में प्रविष्ट हो गया हूँ। आहा, अंतःकरण को शीतल बना देने वाली यह शांतिमय स्थिति बड़ी ही रमणीय है। इस शांतिमय स्थिति में सुख दुख की सारी दृष्टियां ही शांत हो गई हैं। परम उपरति में स्थित हो मैं परम शांति का अनुभव करता हूँ। सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो रहा हूँ। सुख पूर्वक स्थित हूँ और मेरे अंतःकरण में ऐसा अपार हर्ष हो रहा है मानो मुझे चंद्रमंडल में स्थापित कर दिया गया है। समस्त वैभवों के दृष्टांत भूत महान वैभव का मैंने उपभोग किया। भोगने योग्य सारे भोगों को बिना किसी बाधा के भोग लिया और समस्त प्राणियों को पद दलित कर दिया, तो भी इससे मुझे कौन सा सुंदर लाभ मिला। परलोक में, इस लोक में तथा अन्य स्वर्ग आदि में इधर उधर बारंबार वे ही पहले की अनुभव की हुई वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। कहीं कोई अपूर्व नूतन वस्तु नहीं। पाताल में, भूलोक में और स्वर्ग में सार पदार्थ क्या है? सुंदरी स्त्रियां, रत्न एवं मणिमय प्रस्तर आदि। परंतु काल इन सब को क्षण भर में निगल जाता है। आज से पहले इतने समय तक मैं पूरा मूर्ख बना रहा, जो तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की इच्छा से देवताओं के साथ द्वेष करता रहा। जो मन की कल्पना मात्र है, उस जगत नाम की महती मानसिक व्यथा का त्याग ना करने से कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होता है? इसमें महात्मा पुरुष का क्या अनुराग होगा? ओहो, बड़े दुख की बात है कि अज्ञान रूपी मद से मत्त हुए मैंने दीर्घ काल तक अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि करके स्वयं ही उसका सेवन किया। अत्यंत चंचल तृष्णा वाले मुझ मूर्ख ने तीनों लोकों में केवल अपने पश्चाताप को बढ़ाने के लिए अब तक क्या नहीं किया। अब मैं आश्रित जनों पर सदा प्रसन्न रहने वाले गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य का चिंतन करता हूँ। उनकी वाणी द्वारा उपदेश पाकर मैं अनंत प्रभावशाली विज्ञान आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित होऊंगा। क्योंकि महात्माओं के उपदेश वाक्य अक्षय वस्तु को फल रूप में उत्पन्न करते हैं, अविनाशी तत्व का बोध करा देते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, बलवान बलि ने ऐसा सोचकर आंखें बंद कर ली और विज्ञान आनंद घन ब्रह्म स्वरूप आकाश में स्थित कमल नयन शुक्राचार्य का चिंतन किया।
तब परमात्मा के ध्यान में नित्य तत्पर रहने वाले शुक्राचार्य ने सर्वव्यापी ब्रह्म के स्वरूप में स्थित और चित्त के द्वारा परमात्म तत्व का चिंतन करने वाले अपने शिष्य बलि के विषय में यह जान लिया कि वह अपने नगर में तत्व ज्ञान की इच्छा रखकर गुरु से मिलना चाहता है। यह जानकर प्रभु शुक्राचार्य जी, जो सर्वगत अनंत चेतन परमात्मा में स्थित है, अपने आप को बलि की रत्न निर्मित खिड़की के पास ले आए, अर्थात वे बलि के यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। वहां राजा बलि ने रत्नमय अर्घ्य देकर मंदार वृक्ष के पुष्पों की राशियां चढ़ाकर और चरणों में मस्तक झुकाकर इन शुक्राचार्य का पूजन किया। जब वे रत्नमय अर्घ्य ग्रहण करके पूर्णतया पूजित तथा मंदार वृक्ष के फूलों द्वारा निर्मित मुकुट से विभूषित होकर बहुमूल्य आसन पर विराजमान हो गए, तब बलि ने अपने उन गुरुदेव से इस प्रकार कहा। बलि बोले, भगवन, जैसे नवोदित सूर्य की प्रभा संध्या वंदन आदि कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, उसी प्रकार आपके कृपा प्रसाद से उत्पन्न हुई मेरी यह बुद्धि मुझे आपके सामने कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रभु, मैं महान मोह प्रदान करने वाले भोगों से विरक्त हूं, इसलिए ऐसे परम तत्व को जानना चाहता हूं जो अपने ज्ञान मात्र से महान मोह का नाश कर दे। शुक्राचार्य बोले, सर्व दानव राजेंद्र, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मैं आकाश में जाने के लिए उद्यत हूं, इसलिए संक्षेप से सार तत्व बता रहा हूं, सुनो। इस संसार में एकमात्र चेतन ही है, या सब जगत भी चेतन मात्र चिन्मय ही है। तुम भी चिन्मय, मैं भी चिन्मय और ये लोक भी चिन्मय, अर्थात जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। यह समस्त सिद्धांतों का सार है। यदि तुम श्रद्धालु हो तो इस निश्चय से तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और यदि तुम में श्रद्धा नहीं तो तुम्हें दिया गया बहुत सा उपदेश भी राख में डाली गई आहुति के समान व्यर्थ है। चेतन की जो विषय आकार कल्पना है वही बंधन है, उससे छूटना ही मोक्ष कहलाता है। विषय आकार रहित चेतन ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, या समस्त सिद्धांतों का सार है। इस सिद्धांत को ग्रहण करके यदि तुम स्वयं अखंडाकार वृत्ति से अपने द्वारा अपने आप का यथार्थ अनुभव करोगे तो अनंत परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। मैं इस समय देवलोक को जाता हूँ। मुझे यहीं पर सप्त ऋषि मिले थे। वहां देवताओं के किसी कार्य के लिए मुझे रहना होगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी ग्रह समुदाय से भरे हुए आकाश मार्ग से चले गए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।